यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध अब तीसरे साल में पहुंच चुका है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। हाल ही के हफ्तों में दोनों देशों ने हवाई हमले बढ़ा दिए हैं। रूस ने एक ही रात में करीब 620 से ज्यादा ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन पर दागी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। अमेरिका की मध्यस्थता यानी मीडिएशन में जो युद्ध विराम की बातचीत चल रही थी, वो भी फिलहाल रुक चुकी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस पर नए बैन लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर में हम आपको समझाएंगे कि संघर्ष अब किस मोड़ पर खड़ा है, रूस क्या चाहता है, यूक्रेन किन मुश्किलों से जूझ रहा है और वैश्विक शक्तियां क्या कहती हैं। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध अब भी जारी है और इसी बीच यूक्रेन ने कह दिया है कि रूस ने एक ही रात में करीब 620 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिनमें से ज्यादातर ईरानी शाहिद ड्रोन थे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 26 क्रूज मिसाइलें और 597 ड्रोन दागे गए, जो अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला था। यूक्रेनी वायुसेना ने इनमें से 319 ड्रोन और 25 मिसाइलें तबाह कर दी है, लेकिन कई हमले अपने निशाने तक पहुंच गए। इससे पश्चिमी यूक्रेन के चेन बस्ती लवीव और पूर्वी हिस्से के खार्किव में मौत और तबाही का मंजर दिखा। 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। रूस का यह हमला सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति है। यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका की अगुवाई में शांति वार्ता की कोशिशें की जा रही है, लेकिन वो वार्ता फिलहाल रुक चुकी है। अमेरिकी विशेष दूत कीथ वॉशिंगटन की पहल पर चल रही बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत भी बेनतीजा रही। क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि रूस अब अपने युद्ध लक्ष्य को नहीं छोड़ेगा। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि युद्ध विराम के तुरंत बाद सहयोगी देशों की योजना लागू की जा सकती है। रूस यूरोपीय शांति सेना के विचार से नाखुश है और इसे सीधा हस्तक्षेप मान रहा है। इस वजह से अमेरिका की कोशिशें भी अब संकट में पड़ गई हैं। बातचीत के ये हाल बताते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर इस युद्ध का समाधान फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। रूस के हालिया हमलों से यूक्रेन के कई शहर बुरी तरह तबाह हो गए हैं। पश्चिमी शहर चेन बस्ती में लोगों की मौत और 20 लोग घायल हो गए। लवीव के 6 लोग घायल हुए, जबकि पूर्वी शहर में 2 की मौत और खार्किव में 3 लोग घायल हो गए। ये हमले उन इलाके में हुए जो मुख्य युद्ध क्षेत्रों से दूर माने जाते थे। इसका मतलब यह है कि रूस अब पूरे यूक्रेन को असुरक्षित बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। यूक्रेनी वायुसेना ने भले ही कुछ ड्रोन मार गिराए, लेकिन कई टारगेट हिट हुए। इससे न सिर्फ जान माल का नुकसान हुआ, बल्कि लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल और गहरा गया। युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए खतरा बन चुकी है। जिसके बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि उनके हमलों का मकसद यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक केंद्र, हथियार निर्माण कंपनियां और एक सैन्य हवाई अड्डा था। लवीव, खार्किव और लुत्स्क में इन ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस का कहना है कि यह हमला यूक्रेनी सेना की क्षमता को कमजोर करने के लिए किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन हमलों में आम नागरिक भी शामिल थे। रूस अब युद्ध को एक लंबी थकाऊ लड़ाई की दिशा में मोड़ चुका है, जिससे यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के हमलों के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पश्चिमी देशों से अपील की है कि अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि ठोस एक्शन की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस पर नए और सख्त प्रतिबंध यानी बैन लगाए जाएं, खासकर उन लोगों पर जो रूस को ड्रोन बनाने या तेल से मुनाफा कमाने में मदद कर रहे हैं। उनका कहना है कि युद्ध को रोकने के लिए सिर्फ संकेत भेजना काफी नहीं है, अब तेज और निर्णायक कदम भी जरूरी है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाला जाए, ताकि वो अपने सैन्य अभियानों के लिए पैसे और संसाधन यानी रिसोर्सेज जुटा न सके। उनकी इस अपील में गुस्सा भी है और एक बचे हुए देश की बेबसी भी। यूक्रेन इस समय हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है। वॉशिंगटन ने हाल ही में कुछ हथियारों की सप्लाई रोक दी थी, जो यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फिर से सप्लाई शुरू करने की तारीख दे दी है, लेकिन फिलहाल जमीन पर मदद नहीं पहुंची। पश्चिमी सैन्य समर्थन पर निर्भर यूक्रेन को अब इस सप्लाई शॉर्टेज का गंभीर असर झेलना पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की बार बार कह चुके हैं कि अगर समय पर हथियार नहीं मिले तो रूस की आक्रमण की रफ्तार और तेज हो सकती है। हथियार युद्ध का सबसे बड़ा जरिया है और अगर यही समय पर ना मिला तो सबसे बहादुर सेनाएं भी पीछे हट सकती हैं। रूस की युद्ध क्षमता को मजबूत रखने में 2 चीजें सबसे अहम मानी जा रही है, पहला है ड्रोन और दूसरा तेल। ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि जो देश या कंपनियां रूस को इन 2 चीजों में मदद कर रही है, उन पर तुरंत बैन लगाया जाए। ड्रोन रूस को ईरान से मिल रहे हैं, वहीं तेल निर्यात अभी भी रूसी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि जब तक इन स्रोतों पर प्रहार नहीं होता, तब तक रूस को रोकना मुश्किल है और यही अपील सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक सुरक्षा है। रूस पर लगाए गए बैन का असर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं,
संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में एक समझौता किया था ताकि रूस का अनाज निर्यात चलता रहे, लेकिन अब रूस ने कह दिया है कि वो 22 जुलाई के बाद इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसका मतलब एकदम साफ है कि दुनिया भर में खाद्य महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है और गरीब देशों में भूखमरी जैसे हालात और गंभीर हो सकते हैं। यह युद्ध सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। रूस का कहना है कि वो सिर्फ अपने सुरक्षा हितों की रक्षा कर रहा है। उसने यूक्रेन से मांग की है कि वो नाटो में शामिल होने की अपनी योजना छोड़ दे, जिसके बाद रूस मानता है कि नाटो का विस्तार उसकी सीमाओं के लिए खतरा है। पुतिन का कहना है कि जब तक यूक्रेन ये वादा नहीं करता तब तक रूस पीछे नहीं हटेगा, लेकिन यूक्रेन इसे अपनी आजादी और सुरक्षा का मामला मानता है। ये मतभेद ही इस युद्ध की जड़ है और जब तक ये हल नहीं होगा तब तक शांति असंभव है। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में बयान दिया कि युद्ध विराम के कुछ घंटों के भीतर ही सहयोगी देशों के पास एक शांति योजना तैयार होगी, लेकिन रूस ने इस कड़ी पर आपत्ति जताई और यूरोपीय शांति सेना के विचार को सीधा हस्तक्षेप माना। क्रेमलिन का कहना है कि पश्चिम इस युद्ध में केवल मध्यस्थता नहीं बल्कि एक पक्ष बन चुका है। इस बयानबाजी से यह साफ हो रहा है कि यूरोप और रूस के बीच विश्वास की खाई और गहरी होती जा रही है। यह भी वार्ता के लिए एक बड़ी रुकावट मानी जाती है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा है आम नागरिकों को। हवाई हमले, ड्रोन अटैक्स और मिसाइलों की बौछार ने घर उजाड़ दिए हैं, जाने ले ली और लाखों को शरणार्थी बनाकर छोड़ दिया। स्कूल, अस्पताल, बिजली पानी की सुविधाएं सब ठप हो चुकी हैं। चेन बस्ती से लेकर खार्किव तक आम लोग हर रोज डर के साए में जी रहे हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही बल्कि ये एक मानवीय संकट बन चुकी है, जिसमें बच्चों का भविष्य, बुजुर्गों की सुरक्षा और लाखों निर्दोषों की कहानी दांव पर लगी है। जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या ये युद्ध का कोई अंत संभव है? युद्ध विराम की बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को रियायत देनी होगी। रूस को अपने अड़ियल रुख में बदलाव लाना होगा और पश्चिम को भी निष्पक्ष तरीके से समाधान की पहल करनी होगी। फिलहाल तो हालात यही बता रहे हैं कि लड़ाई जल्द थमेगी नहीं, लेकिन हर युद्ध के बाद शांति का रास्ता बनता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि कितनी देर और कितने नुकसान के बाद इसका रास्ता बनेगा। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।